हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा लेसन है 1.4 बी स्मार्ट। स्मार्ट का मतलब आपको बताने की ज़रूरत है नहीं बच्चों। स्मार्ट का मतलब होता है बहुत अक्लमंद, ज़हीन, जैसा कि आपको अब तक पता है, अच्छा दिखने वाला, उसको भी हम स्मार्ट कहते हैं। तो बी स्मार्ट, आओ स्मार्ट बने। अब कैसे चालाक बनना है, अक्लमंद बनना है, इसके बारे में यहाँ पर बड़े खूबसूरती से लिखा गया है। और आप जैसे इस उम्र में जो बच्चे हैं, जो टीनेजर्स हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा है कि जो है सबक आमोज़ एक ये है, यहाँ पर बताई गई बात है, एक मैसेज है, जिससे आपको आगे फ्यूचर में अपनी जो है कामयाबी हासिल करने के लिए, टू गेट द सक्सेस इन योर फ्यूचर लाइफ, यू विल बी गेट सो मच बेनिफिट थ्रू दिस लेसन। तो आज का हमारा लेसन है लेसन नंबर 1.4, पहले यूनिट का चौथा लेसन, जिसका नाम है बी स्मार्ट। वार्मिंग अप की कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिसमें चिट चैट दिया हुआ है। प्लानिंग योर करियर इज़ नॉट एन ईजी टास्क। बच्चों, जैसा कि आपको अभी से जो है अपने करियर की, अपने आने वाले मुस्तकबिल की तैयारी करना है, उसकी प्रिपरेशंस करना है, उसकी मनसूबाबंदी करना है, तो ये इतना आसान काम नहीं है। दिस इज़ नॉट एन ईजी टास्क, बट वी कैन रिड्यूस द डिस्ट्रेस बाय मेकिंग अ प्रॉपर चॉइस। लेकिन अभी से अगर हम अच्छे से प्रॉपर चॉइस अगर करेंगे, सही सिलेक्शन करेंगे अपनी ज़िंदगी के आने वाले जो मुस्तकबिल है, उसमें क्या हमको करना है, क्या हम बनना चाहते हैं और कौन सी चीज़ों को हमें जो है अपनाना है अपनी ज़िंदगी में, अगर इसके बारे में हम अभी से सोचेंगे, उसकी प्लानिंग करेंगे, तो हो सकता है कि हमें आने वाले वक्त में थोड़ी सी आसानी हो। इफ़ वी डू वॉट वी लव टू डू। बच्चों, सबसे पहली बात कि जो आपको सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद है, बस उसी में अपना दिल लगा के जो है काम करने की कोशिश करो। अब जो चीज़ पसंद है, मतलब किसी को अगर समझो टीचिंग पसंद है तो वो टीचिंग फील्ड की तैयारी करे अभी से। किसी को अगर जो है बहुत ज़्यादा किसी का इलाज करना, डॉक्टर के पेशे में जाना पसंद है, तो अभी से उसकी तैयारी करो कि आपको डॉक्टर बनना है। तो आपको अभी से पता चल सकता है, आपके जहन पर आप जोर डालेंगे और सोचेंगे कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है, मेरी दिलचस्पी किस में है, तो उसी चीज़ को आपको क्या करना है, अपने करियर के तौर पर आगे उसको सिलेक्शन करने की कोशिश करना है। किसी को एक्टिंग का शौक़ है तो एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन करने के लिए उसकी अभी से तैयारी कर ले। किसी को और कोई पेंटिंग का शौक़ है तो उसकी तैयारी जो है, उसके कोर्सेज़ वगैरह की तैयारी अभी से शुरू कर ले, ताकि आने वाले वक्त में जो चीज़ उसको बहुत ज़्यादा प्यारी है, जिससे वो बहुत बेइंतहा मोहब्बत करता है, उसी में अगर अपना अपना करियर बनाएंगे तो हम कभी नाकाम नहीं हो सकते। तो इसलिए कहा गया इफ़ वी डू, अगर हम वो काम करें, व्हाट वी लव टू डू, कि हमको जो काम करना बहुत पसंद है तो उसमें हम बहुत दिलचस्पी के साथ काम भी करते हैं, जिसकी वजह से हमें उसमें कामयाबी भी हासिल होती है। द जर्नी बिकम्स स्मूथ एंड लीड्स टू सक्सेस। जो काम हमें बहुत पसंद है, अगर हम वो करते हैं आगे आने वाले मुस्तकबिल में, उसको करियर के तौर पर चूज़ करते हैं, तो हमारा जो काम है, हमारे जो सफ़र है इस कामयाबी को हासिल करने का, उस काम को करने का, वो स्मूथ भी होगा, मतलब बहुत आसानी से पूरा कर पाएंगे आप। और साथ ही साथ आप किसकी तरफ राग़िब होंगे, आप जो है कामयाबी की तरफ, लीड्स टू सक्सेस, और वही जो है रास्ता है वाहिद जो आपको कामयाबी की तरफ ले जाएगा। द फॉलोइंग डायग्राम, नीचे बच्चों एक डायग्राम दिया हुआ है, शोज़ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड वाइल चूजिंग अ करियर। कुछ फैक्टर्स बताए गए हैं, कुछ अहम बातें बताई गई हैं कि आप जब जिस वक्त करियर चूज़ करेंगे तो उस वक्त आपको किन बातों का ख्याल रखना है, डायग्राम के ज़रिए यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। डिस्कस विद अ ग्रुप विच फैक्टर्स यू रिगार्ड एज इम्पॉर्टेंट। तो आपको जानना है कि कौन से आपको जो फैक्टर्स हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगते हैं। यहाँ पर देखो बच्चों, ये है एक डायग्राम जिसके बारे में बताने की कोशिश की गई है। करियर फैक्टर्स, करियर में काम में आने वाले जो अहम बातें हैं वो है, सबसे पहले स्किल्स, स्किल यानी अपने अंदर हुनर होना ज़रूरी है। इंटरेस्ट, जैसे मैंने बताया कि दिलचस्पी होना ज़रूरी है, जो भी आप करियर चूज़ करेंगे उसमें किसी का देखकर, किसी की ज़ोर ज़बरदस्ती पर अगर आप करियर कोई चूज़ करते हैं तो बहुत मुश्किल है कि आप उसमें कामयाबी हासिल कर सकें। इसलिए अपने दिल की सुनो और जो अच्छा लगता है आपको काम, वो काम करने की कोशिश करो। एबिलिटीज़, हमारी काबिलियत होनी चाहिए उतनी। पर्सनालिटी ट्रेट्स, हमारी पर्सनालिटी में वो ऐसे गुण होने चाहिए, ऐसी खूबियाँ होनी चाहिए कि जो करियर हम चूज़ कर रहे हैं उसके लिए हम मुवाफिक हों। फिर उसके बाद डिमांड, उस काम की डिमांड होनी चाहिए। आपको लोग जो है बहुत ज़्यादा उसकी डिमांड, ऐसा नहीं कि करके बैठ गए और कोई काम नहीं मिल रहा है आगे, और सिर्फ हम जो है करियर चूज़ कर लिया हमने और आगे इसका कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो डिमांड होनी चाहिए। फाइनेंशियल गेन्स, जब आप कोई करियर चूज़ करें तो उसमें आपको अच्छी खासी मोटी
रकम हासिल हो, आपका माश जो है माशी हालत है वो सुधर जाए, फाइनेंशियल आपको हेल्प मिले, फैमिली प्रोफेशन, अगर कोई फैमिली में प्रोफेशन है तो उसको भी आप अपना सकते हैं। जैसे कोई डॉक्टर का बेटा है तो वो डॉक्टर बनेगा, टीचर का बेटा है तो टीचर बनेगा, ऐसा भी बहुत मौक़ों पर होता है। फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट, और ख़ास तौर पर मुस्तकबिल में जो आपको कामयाबियाँ हासिल हो सकती हैं उसके बारे में सोचना कि हम किस तरह से खुशियाँ हासिल कर सकते हैं, आने वाली मुस्तकबिल की खुशियों को देखना चाहिए। तो ये एक डायग्राम के ज़रिए यहाँ पर कुछ बातें आपको बताने की कोशिश की गई। अब आगे देखते हैं बच्चों हम लोग नंबर 2 एक्टिविटी के ज़रिए। An acrostic is a form of writing where the first letters in each of the lines form another word. For example, friend. तो यहाँ पर एक्रोस्टिक बनाया गया है। फ्रेंड को जो है वर्टिकल लिखा हुआ है, एफ से यहाँ पर फेथफुल, फ्रेंड कैसा होना चाहिए, भरोसेमंद होना चाहिए, रेस्पेक्टेबल, इज्जत करने वाला होना चाहिए, इंस्पायरिंग, जिससे हम बहुत ज़्यादा मुतासिर हों, इनकरेजिंग, जो हमारी हिम्मत अफजाई करे, नोबल, जो बहुत ही ऊंची सोच रखने वाला हो अपने दूसरे दोस्त के बारे में, डिपेंडेबल, हम उसके ऊपर डिपेंड हो सकते हैं, मतलब उस पर मुनहसर हो सकते हैं। तो पूरा फ्रेंड की जो स्पेलिंग है उसके साथ उसकी खूबियों को गिनवाया गया है। इसी तरह से आप कोई और वर्ड लेकर उसकी खूबियों को वहाँ पर लिख सकते हैं। प्रिपेयर ऑन योर ओन सच एक्रोस्टिक फॉर योर डियरेस्ट फैमिली मेम्बर। आपको जो है अपने फादर के लिए, मदर के लिए, है ना, ऐसा जो है कोई क्या करना है, एक्रोस्टिक बनाना है। जैसे फादर अगर लिख रहे हैं तो फादर के लिए एफ़ में क्या लिखेंगे, ए में क्या लिखेंगे, है ना, फिर उसके बाद टी के लिए क्या लिखेंगे, तो उनका उसमें जो है खूबियाँ आनी चाहिए उनके अंदर, तो वो आप कोई भी जो है लिख सकते हैं। नेम ऑफ़ योर बेस्ट फ्रेंड, अ क्वालिटी और फीलिंग, एनी प्रोफेशन। तो इस तरह से आपको एक्टिविटी दी हुई है महज आपको समझने के लिए। नंबर 3 में बताया गया है, से वेदर द अंडरलाइंड वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर यूज्ड एज अ नाउन और वर्ब और एडजेक्टिव। आपको बताना है कि अंडरलाइन किए गए अल्फाज क्या वो नाउन है, क्या वो एडवर्ब है, क्या वो एडजेक्टिव है, क्या वो वर्ब है। तो यहाँ पर आई वॉक टू स्कूल एवरी डे, आई वॉक टू स्कूल एवरी डे, मैं रोज़ चलते हुए जाता हूँ अपनी स्कूल को, चलता हूँ रोज़, तो यहाँ पर वर्ब आएगा। आई गो फॉर अ वॉक, मैं वॉक के लिए जाता हूँ, यहाँ पर नाउन आएगा, एज अ नाउन वो यूज़ हुआ। उसी तरह से दे गिव मी अ गिफ्ट एवरी डे, वो मुझे रोज़ाना गिफ्ट देते हैं, तो यहाँ पर गिफ्ट क्या आएगा, नाउन आएगा। यू कैन गिफ्ट हर अ स्टोरी बुक, आप उसे जो है स्टोरी बुक गिफ्ट कर सकते हैं, तो ये वर्ब आएगा। इट वॉज सॉलिड सोल्ड एज अ गिफ्ट पैक, तो गिफ्ट पैक यहाँ पर एडजेक्टिव आएगा क्योंकि वो खूबी के तौर पर, उसकी जो सिफत के तौर पर यूज़ हुआ है। दे बॉट अ न्यू हाउस ऑन 10th स्ट्रीट, उन्होंने अपना घर कैसा ख़रीदा, नया घर, तो न्यू जो है क्या है, ये खूबी है, क्वालिटी है, तो यहाँ पर उसको एडजेक्टिव लिखेंगे। द वाटर टैंक्स लीक अलॉट, वाटर टैंक्स जो है क्या हो रहे हैं, लीक हो रहे हैं, मतलब यहाँ पर वो वर्ब रहेगा। लीक यानी बहना, जैसे पानी जो है बहने लगता है, पानी जो है वो छीने लगता है, ठीक है, यहाँ तक। और लास्ट है, द ओल्ड एज होम हाउसेस 100 एजिंग एंड होमलेस पीपल, हाउसेस यहाँ पर जो है वो आएगा एज अ नाउन, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद लेसन की शुरुआत हम करते हैं।